सबसे ज्यादा कीमती सवाल जो आपके ज़हनों के अंदर होगा, फ्री जोन या मेनलैंड के अंदर सबसे सस्ता लाइसेंस कितने में हम बना सकते हैं। शारजा थोड़ा सा महंगा है, वीज़ा डालें तो 10,500 पे चला जाता है। मेनलैंड के अंदर सस्ता कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन वीज़ा नहीं लगेगा। प्रॉपर वो बंदा रह सकता है जो बिजनेस करे, कोई यहाँ पे स्कैमर वो नहीं छोड़ेंगे। वीज़ों का ये कैसा काम है कि ये ख़त्म तो हो नहीं सकता। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद ज़हीर अख्तर आज एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नुमान भाई के साथ। और आज की भी एक दफ़ा एक हमारे मज़ीद आपकी अवेयरनेस के लिए फ्री जोन और मेनलैंड का एक सबसे ज़्यादा कीमती सवाल जो आपके ज़हनों के अंदर होगा। तो पूछते हैं नुमान भाई से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम। नुमान भाई, एक अहम तरीन सवाल है कि इस वक्त 2025 के हम 7वां महीना शुरू हो चुका है। इस वक्त की कंडीशन के हिसाब से मुझे बताएं कि फ्री जोन या मेनलैंड के अंदर सबसे सस्ता लाइसेंस कितने में हम बना सकते हैं, जिसके अंदर हमें एक वीज़ा भी साथ मिल जाए। तो ये ज़रा फ्री जोन और मेनलैंड के हवाले से एक बता दें। जी, सबसे पहले हम फ्री जोन पे बात करते हैं कि जो लाइसेंस वहाँ पे है वो अब अजमान फ्री जोन थोड़ा चीपेस्ट ऑफर कर रहा है। रसल खैमा में इंस्टॉलमेंट का एक ऑप्शन है, शारजा थोड़ा सा महंगा है। फ्री जोन में हम कम से कम जो लाइसेंस है वो 4,800 का जो है वो लाइसेंस बनता है, और एक वीज़ा डालें तो 10,500 पे चला जाता है। ये ऑप्शन है फ्री जोन के अंदर। अब आ गए हम मेनलैंड के अंदर। मेनलैंड के अंदर सस्ता कोई ऑप्शन नहीं है अभी। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, कोई IT टेक्निकल बन रही है कंपनी अभी भी बन सकती है। कंपनी का वही प्रोसेस है, 7-8 हज़ार में कंपनी बन जाएगी, वीज़ा डाल के 10-11 हज़ार, लेकिन वीज़ा नहीं लगेगा। लोग बना रहे हैं, अभी भी बना के दे रहे हैं। पैकेज लगे हुए हैं, बंदों ने पैकेज लगाए हुए हैं जी 10,000 में इतने कोटे, 8,000 में इतने कोटे। इमिग्रेशन की वाज़ेह पॉलिसी है कि अगर आप करेंगे, हो यही रहा है कि पाकिस्तान में अभी वो CCD आपने एक इदारा सुना होगा, बना है सोशल मीडिया पे, लेकिन यहाँ पे जो इमिग्रेशन है हम उसके बारे में मीडिया नहीं है या हम डिस्कस नहीं कर सकते। उन्होंने भी एक बहुत हैवी क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है कि जो भी इस तरह के लाइसेंस बनाएंगे या वो इन्वेस्टर हैं उनको यहाँ पे रहने की इजाजत, आप प्रॉपर वो बंदा रह सकता है जो बिजनेस करे, कोई यहाँ पे स्कैमर वो नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर भी लोग हैं जिनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, पाकिस्तान से आया, क्योंकि वीज़ों का ये कैसा काम है कि ये खत्म तो हो नहीं सकता कि जिसने आना उसने कंपनी बनवानी है, लाइसेंस भी बनवाना है, तो हर बंदा इसको ईजी समझता है कि इस फील्ड में इंटर होता है। यहाँ पे ये एक वीजे तो लगते रहेंगे, सर्विसेज हम देते रहेंगे कंपनियों को, लेकिन इन्फॉर्मेशन नहीं है। इमिग्रेशन की ये एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी है कि प्रॉपर आप कंपनी तब बनाएं जब आपने बिजनेस करना है। अब LLC कंपनी बनेगी, LLC कंपनी का नॉर्मली वोचर ही 10-11 हज़ार आता है, जो उसकी लाइसेंस की फीस है 10-11 हज़ार। उसके बाद ट्रेड नेम है उसकी फीस है, इनिशियल अप्रूवल है उसकी फीस है, मेमोरेंडम बनता है उसकी फीस है, फिर इमिग्रेशन कार्ड है उसकी फीस है, ई सिग्नेचर कार्ड है उसकी फीस है, लेबर कार्ड है उसकी फीस है। तो इन सब चीजों की फीसें मिला के, और सबसे ऊपर ऑफिस जारी। आप ऑफिस लेने, अगर ऑफिस नहीं ले रहे तो ऑफिस जारी लेनी, अगर वो भी प्रॉपर आप साल वाली लेते हैं तो वो मिला के 17-18 हज़ार तक कंपनी चली जाती है। अगर सस्ती जारी बनवाएं तो 14,500-15 हज़ार तक फिर भी कंपनी जाती है। तो अब वहां पे तो सस्ता ऑप्शन बचता नहीं, ऊपर वीजा डाल के 20 पे, 21 पे या 19 पे यहाँ पे आपकी कंपनी पहुंच जाती है। अगर ऑप्शन बात करें कि सस्ते की, तो फिर वो फ्री जोन। मेनलैंड में भी सस्ता बना रहे हैं लोग, लेकिन मेरी बार बार गुजारिश है कि चाहे हमसे बनवाएं या किसी से, फिर फ्री जोन की तरफ चले जाएं अगर सस्ता देखना है। अगर महंगा या अपने कारोबार करना है, अफोर्ड कर सकते हैं, मेनलैंड में आपकी एक्टिविटी है, तो फिर ये सोल कंपनियों से निकल जाएं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी लोकल फ्रेश है। अब हमारे पास लोकल ऐसा आता है कि एक बंदे ने मैसेज किया कि वो लोकल के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि जी 50,000 देंगे आपके नाम पे, जितनी मर्जी कंपनियां बनाएं, वो फिर आपको 2,500-3,000 का लोकल दे रहे हैं। अब उन्होंने या 2,000 का दे रहे हैं। एक दिन वो मैसेज आया मुझे कि जी ये लोकल हमारे पास फ्रेश अवेलेबल है, आपने कंपनी बनानी हुई तो हमसे कफालत दीजिएगा, किसी कंपनी की तरफ से। अब मैं उनका नाम नहीं लेता। 5-6 दिनों बाद एक क्लाइंट हमारे पास आए तो उन्होंने कहा कि मैंने सोल बनानी है। मैंने कहा भाई ये इशू चल रहा है तो आप LLC बनाएं, अब लीगल वे वो है, हमें तो उल्टा लोकल में से भी 300-400 हम बचा लेंगे, हमें तो फायदा है इसमें। तो हम गवर्नमेंट की फीसें वाजे हैं, इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से आप चेक कर सकते हैं, हम अपना 1,200 चार्जेस ले लेंगे, 1,500 ले लेंगे, 1,000 ले लेंगे, उसमें तो हम 500-700 या 1,000 लोकल से भी बचा लेंगे, मुझे तो फायदा है। तो आप LLC, उन्होंने कहा नहीं मुझे लोकल के साथ चाहिए। मैंने वो उनसे टच किया, मैंने कहा कि ये आपने लोकल मुझे भेजा था, साथ उन्होंने कशफ भी मैंने उस लोकल की निकलवाई, उसके नाम पे 6 कंपनियां थी, ये 7 थी। मैंने कहा वो लोकल मैं यूज करना है, मुझे दोबारा डॉक्यूमेंट भेजे। मैंने दोबारा, तो मैंने वैसे ही लड़का मेरा DD में था, मैंने कहा कशफ निकलवाना कि कितनी कंपनी। उन्होंने कंपनी चेक की, या 87 थी या 97 थी, कुछ 15 दिनों के अंदर, क्योंकि उन्होंने हर बिजनेस कंसल्टेंट को वो बेचा कि आप भी डालें पैसे दें। 97 होगी 5-7 दिनों में। तो अब जैसे इमिग्रेशन देखेगी वो सारी कंपनी उड़ा देगी। तो इसलिए जो अभी पॉलिसी चल रही है कि आप अगर बनाना है तो प्रॉपर LLC कंपनी बनाएं।
फ्री जोन में भी LLC बन रही है, लेकिन या फ्री जोन में जाएं सस्ता करना है, अगर प्रॉपर काम करना है तो फिर मेन लैंड में LLC बनाएं, सस्ते चक्कर में ना पड़े, और ना सस्ता ऑप्शन है फिलहाल। तो ये आपको समझ आ गई होगी कि मेनलैंड में हमने कितने में कंपनी कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और फ्री जोन के हम कितना हम कारोबार स्टार्ट करते हैं और कितनी अमाउंट हमें चाहिए। तो अगर आप भी यूएई के अंदर सोच रहे हैं काम करने के, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम हो सकती है। हो सके तो शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं इस तरह नेक्स्ट एक और कल की आने वाली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मजीद हम आपको फ्री जोन और मेनलैंड के मतलब इंफॉर्मेशन देने वाले हैं।